अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। मैं हूं आपका बायोलॉजी टीचर जुल्फ़कार खान। डियर स्टूडेंट, हमने पिछले टॉपिक में बैक्टीरियोफेज के स्ट्रक्चर के बारे में तफसीलन पढ़ा था और इसे समझा था। आज का जो हमारा टॉपिक है आज का हमारा टॉपिक डिस्कवरी ऑफ क्वाइनिन ड्रग के बारे में है। वो ड्रग जिससे मलेरिया का इलाज होता है। तो आइए दोस्तों, हम इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। ठीक है, इसकी हिस्ट्री को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, 1700 सदी में एक बीमारी आई थी जिसे मलेरियल डिजीजेस कहा जाता था। उस ज़माने में ये एक मौलिक बीमारी थी और मालूमात ना होने की वजह से काफ़ी लोगों की जानों को मौत की शक्ल में ले गई थी। ये एक आम बुखार जैसा था, मगर इलाज ना होने की वजह से काफ़ी लोगों की जानें ज़ाया हो गई थी। इस टॉपिक के अंदर हम इस बात को डिस्कस करेंगे कि हमने मलेरिया का इलाज किस तरह दरियाफ्त किया। एक आदमी एंडीज के जंगलात में खो गया था। उस आदमी को मलेरिया बुखार भी हुआ था। बुखार की हालत से उसका बुरा हाल था। बुखार की ताकत में उसे शदीद प्यास भी लगी थी। उसने पानी का एक तालाब देखा जिसमें सिंकोना नामी दरख्त की छाल पड़ी थी। उस वक़्त आम रिवायत ये थी कि सिंकोना एक जहरीला दरख्त है, लेकिन प्यास की शिद्दत में इस शख्स ने इस बात को नज़रअंदाज कर लिया और सैर होकर पानी पिया। कुछ देर बाद उसका बुखार भी जाता रहा और उसकी पहले जैसी ताकत भी बहाल हो गई और वो अपनी गांव पहले जैसे सेहत के साथ वापस लौट गया। उस तक से क्वाइनिन नामी दवा हासिल की गई जो कि अभी तक मलेरिया का इलाज है। एट लास्ट, यानी सिंकोना नामी दरख्त के बार्क से हमने दवाई हासिल की। डियर स्टूडेंट, ये था हमारा थोड़ा सा डिस्कवरी ऑफ क्वानिन के बारे में। ठीक है, एक हिस्ट्री हमने पढ़ लिया कि पास्ट में किस तरह हुआ था। ठीक है, तो आइए हम थोड़ा सा जो है ना हिस्ट्री ऑफ सिंकोना का देखते हैं। सिंकोना जो दरख्त था वो डिस्कवर 1513 में हुआ था। ठीक है, कहाँ पर हुआ था? पेरू में हुआ था। ठीक है, जिसे साउथ अमेरिका कहा जाता है। 1742 में कार्लस लिनियस, ठीक है, जो कि एक नामवर बोटनिस्ट था, उसने उसका नाम रखा सिंकोना 1742 में। जियोग्राफिकल सोर्स ऑफ सिंकोना, ठीक है, सिंकोना किस किस जगह में जमीन पे पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि इंडिया में पाया जाता है, कोलंबिया में, ठीक है, पेरू में, साउथ अमेरिका में और श्रीलंका में। थोड़ा सा इसका मैक्रोस्कोपिक हम कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी पढ़ेंगे कि इसका मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक क्या है। ठीक है, शर्ब्स है, ठीक है, सुमाल ट्री की तरह ये दिखता है। ठीक है, और इसमें फ्लावर्स भी है। फ्लावर्स के इसकी कलर वाइट, पिंक एंड रेड कलर में है। इसी तरह है सिंकोना के कुछ पौधों का कलर इसी तरह है। डियर स्टूडेंट, ये था हमारा आज का टॉपिक। इंशाल्लाह इससे अगले टॉपिक में हम आपके जो बायोलॉजिस्ट के बारे में पढ़ेंगे कि बायोलॉजिस्ट ने मलेरिया के ऊपर क्या काम किया। ठीक है, कुछ एक्सपेरिमेंट भी थे रोनाल्ड रोज के, ठीक है, फेकिंग वगैरह के। तो उस टॉपिक को भी इंशाल्लाह हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। तब तक के लिए अपने बायोलॉजी टीचर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।